सभी स्टूडेंट ध्यान दें, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सिलेबस डिलीटेड है। मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं। इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के बिना तो ये चैप्टर ही अधूरा लगता है। इसलिए मैं आपको टॉपिक बहुत ध्यान से बता रहा हूं। सब बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखो जरा, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अभी तक हमने पूरे चैप्टर में जो पढ़ा है उसकी खास बात क्या है। ना तो वो डिसोसिएट होता है और ना ही वो एसोसिएट होता है। सब बच्चों को याद आ रही है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उसमें जो भी सोल्यूट मिलाते थे, जो भी सोल्यूट मिलाते थे वो कैसे होते थे? ना तो डिसोसिएट होते थे और ना ही एसोसिएट होते थे। बट अब हम वो सब्सटेंस मिला रहे हैं जो या तो डिसोसिएट होंगे या एसोसिएट होंगे। आप सोचो, अगर कोई चीज डिसोसिएट हो गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, और अगर एसोसिएट हो गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। जल्दी बोलो, बात समझ में आती है? सारे बच्चे बोले, बात समझ में आती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उतनी ज्यादा होंगी। तो हम उसी बात पर आ रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था, एक वर्ड बताया था, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? जो हम बचपन से निकालते हैं एटॉमिक मास ऐड करके, इस तरीके से जो मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं उसे नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। और जब हम एक्सपेरिमेंट से किसी का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, अगर वो ज्यादा या कम आता है तो उसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। शोभित त्यागी जी, बात समझ में आ रही है? यहां तक तो कल आप थे क्लास में। शोभित त्यागी जी, यहां तक की बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, आगे चलते हैं। अब जरा ध्यान दो, एक हमें टॉपिक पढ़ना है, वांट ऑफ फैक्टर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वांट ऑफ फैक्टर। जरा उसको क्लियर कर लेते हैं। वांट ऑफ फैक्टर देखें जरा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, it is defined as the ratio of experimental value of colligative property to the calculated value of the colligative property. डेफिनेशन पढ़ के तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये आ रहा है कुछ समझ में? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ colligative property to the calculated value of the colligative property. मैं आपको समझाता हूं, जरा ध्यान दें। सबसे पहले बात जान लो, वांट ऑफ फैक्टर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सारे बच्चे ध्यान दें, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर। बोलो, ये फॉर्मूला याद रहेगा? दूसरा होता है नॉर्मल मोलर मास और ऑब्जर्व्ड मोलर मास। और तीसरा एक और होता है ऑब्जर्व्ड
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, properties, observed colligative properties upon calculated colligative properties. ये आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। अब व्हाट इज आई? अभी समझाऊंगा सारी बातें, अभी सारी बातें समझाऊंगा, चिंता मत करो, हर बात को प्रैक्टिकली समझाऊंगा। पहले जल्दी से तीनों बातें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है जल्दी कर लीजिए। अब देखो जरा, जो आई है, जरा ध्यान दें, अगर इफ डिसोसिएट, ध्यान रखना, अगर डिसोसिएट हो रहा है तो आई की वैल्यू मोर देन 1 होगी। बताओ टूटने के बाद तो पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, सारे बच्चे बताओ, टूटने के बाद पार्टिकल्स ज्यादा होंगे कम होंगे? टूटने के बाद तो पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। याद ना, आफ्टर अपॉन बिफोर, अगर एसोसिएट हो रहा है तो आई की वैल्यू लेस देन 1, नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट, तो आई की वैल्यू 1। सब बच्चे ध्यान रखेंगे, जल्दी बताओ। अगर डिसोसिएट हो रहा है तो आई की वैल्यू मोर देन 1, अगर एसोसिएट हो रहा है तो आई की वैल्यू लेस देन 1, नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट, तो आई की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। जल्दी बोलिए, बात क्लियर? अब देखो, आपने जो फॉर्मूले पढ़े थे, सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल्स आई एन अपॉन आई एन प्लस कैपिटल एन, या P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल्स आई एन अपॉन, याद है हम स्मॉल एन को कैपिटल एन के रेस्पेक्ट में इग्नोर कर दिया करते थे। मुझे लिखना पड़ेगा, इससे अप्रोक्स आंसर आता है और इससे एग्जैक्ट आंसर आता है। ये सारी बातें बता चुका हूं। अब देखो जरा, डेल्टा टीबी इक्वल्स आई इंटू के बी इंटू मोलैरिटी, सब जगह आई से मल्टीप्लाई हो गई, सब जगह आई से मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे ना। सोचो, पहले हम मान के चले थे एक ही पार्टिकल है, माना टूटने की वजह से पार्टिकल 2 हो गए, तो बताओ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल नहीं हो जाएगी? सोच के देखो, अगर टूटने की वजह से पार्टिकल डबल हो गए तो आप ये समझ लो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डबल हो जाएगी। याद है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था? कुछ याद आ रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था? ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, नॉट अपॉन नेचर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल छोटा है, मोटा है, बड़ा है, भारी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा बात समझ में आ गई? मल्टीप्लाई क्यों करा? 1/10 बात समझ में आ गई? ठीक। अब देखो, लास्ट में हमने पढ़ा था पाई इक्वल्स आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी, पाई इक्वल्स आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। हमने, अब आप समझ जाओ, जो पुराने फॉर्मूले यूज करे थे उनको एक बार दोबारा यूज करना है। और अगर आप देखो, अगर कोई भी सब्सटेंस ना तो डिसोसिएट हो रहा है और ना एसोसिएट हो रहा है, तो ऐसे में तो आई की वैल्यू 1 है।
ना तो डिसोसिएट हो रहा है ना एसोसिएट हो रहा है। जो हमने पहले पढ़ा था सारे फॉर्मूले वहीं के वहीं आ जाएंगे। आई की वैल्यू 1। बोलो बात समझ में आ गई? हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करे थे उसमें सब्सटेंस ना तो डिसोसिएट हो रहा था और ना ही एसोसिएट हो रहा था। अब मैं आपको एक एक करके चीज समझा रहा हूं। ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया? ये वाला पेज क्लियर है? बताइए। अभी तो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से और क्लियर होगा। अब देखो जरा, ध्यान दें। इफ 100% डिसोसिएट, अगर कोई 100% डिसोसिएट हो रहा है जैसे KCl है, बता सकते हो आई क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। बताओ टूटने के बाद कितने पार्टिकल्स हो गए? सारे बच्चे बताओ टूटने के बाद कितने पार्टिकल्स? और टूटने से पहले कितने पार्टिकल्स? टूटने से पहले कितने? 1। तो इस केस में आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2। सब बच्चों को बात समझ में आई? अगर 100% डिसोसिएट हो रहा है तो 2 के आयन और सल्फेट आयन, जरा ध्यान दें, 2 के आयन और सल्फेट आयन। वेरी गुड। बताइए आई की वैल्यू। 2 पार्टिकल्स और 1 पार्टिकल। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? जरा इसी बात पे बताओ FeCl3 में। अभी बेटा एक बार में एक ही बात तो पूरी कर दूं वंश जैन, पहले एक बात तो पूरी कर दूं या बातों को आधी आधी छोड़ के आगे चलूं? अगर मैंने ऊपर लिखा है तो इस बात का कोई मतलब भी होगा, वरना ये बात मैं लिखता क्यों? आप सोच के देखो, अगर मैंने कोई बात ऊपर लिखी है तो इस बात को मैं आगे यूज करूंगा तभी तो लिखी है। FeCl3 में बताइए, पहले एक बात तो पूरी कर लूं। जरा बताइए आई की वैल्यू क्या क्या होगी? सबसे पहले वैलेंसी लिखो। Cl के 3 पार्टिकल्स हैं। बताइए नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, बिफोर। ये वाली बात कब सही है? जब ये 100% डिसोसिएट हो रहा है। बार बार बोल रहा हूं, ये वाली बात कब सही है? जब ये 100% डिसोसिएट हो रहा है। ये मैंने रेड पेन से लिखा है ताकि दिखाई दे आप लोग। अच्छा बताओ, वेरी गुड तरुण। पहले बताओ के की वैलेंसी 1, यहां पर के 4। तो बताओ आई की वैल्यू क्या होगी? सारे बच्चे बताओ आई की वैल्यू क्या होगी?
ये वाला तो कॉम्प्लेक्स आयन होता है, ये अंदर से डिसोसिएट नहीं होता, बट हम इसको मानेंगे कि ये 100% डिसोसिएट हो गया। ये के आयन में, और ये कहलाता है फेरोसाइनाइड आयन, कभी सुना होगा आपने, फेरोसाइनाइड। 100% का ये मतलब होता है, जो हमने लेफ्ट साइड पे लिखा है ये पूरा का पूरा टूट गया। जो हमने लेफ्ट साइड में लिखा है वो पूरा का पूरा टूट गया। इक्वेशन बनाने का तरीका भी मैं आपको सिखा रहा हूं, जिन बच्चों को नहीं आता सीख लो। सबसे पहले वैलेंसी लिख दिया करो। आप बताओ के की वैलेंसी कितनी, FeCl6 की कितनी। अब देखो हमारे पास के कितने हैं और FeCl कितने हैं, 1। इस तरीके से करना है। जो बच्चा कह रहा है ना इक्वेशन, वो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, इक्वेशन भी कोई दिक्कत नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऋषिदीप जी बात समझ रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जितना मैंने बता दिया ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा, कंपटीशन तक भी नहीं आने का। इसलिए तो आप देख रहे हो कि मैंने पूरे सारे केस करा दिए, मैंने आपके सामने सारे केस करा दिए। ठीक है, अब ये वाली बात थी अगर 100% डिसोसिएट हो रहा है। अब बात आती है कि अगर 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा, अगर 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा, जरा ध्यान दें, अगर 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा, पहले मुझे आपको एक कंसेप्ट समझाना पड़ेगा। क्या आप में से कोई बच्चा जानता है व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? ईशांत वेरी गुड, ईशांत सप्रा जी वेरी गुड। बेटा आई की वैल्यू मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। वन वन मॉलिक्यूल से जितने पार्टिकल्स मिलेंगे वो आई की वैल्यू होगी। अब वन मॉलिक्यूल से जितने भी पार्टिकल्स मिलते हैं वो आई की वैल्यू है। नॉर्मली 3 4 5 तक रहती है, 5 6 तक, बट कोई ऐसी लिमिट वाली बात नहीं है। वन मॉलिक्यूल से जितने पार्टिकल्स मिल जाएंगे वो मैक्सिमम आई की वैल्यू हो सकती है। यादव जी बात समझ गए? अब देखो जरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखो जरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जरा ध्यान दें। कोई बच्चा बता सकता है इस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? इस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो बच्चे कंफ्यूज्ड है लिख दो कंफ्यूज्ड। इस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? कोई बात नहीं, मैं बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा, जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा।
जो बच्चे कंफ्यूज है लिख दो हम कंफ्यूज्ड है। अब देखो जरा, पहले मैं एक क्वेश्चन क्लियर कर दूं। एक बच्चे ने पूछा अगर कोई नहीं टूटा, तो मैंने क्या बताया, अगर कोई नहीं टूटा तो आई की वैल्यू कितनी होगी? अगर कोई टूटा ही नहीं मतलब आयंस प्रोड्यूस ही नहीं हुए, तो प्रथम जी बताओ आई की वैल्यू कितनी होगी? याद आ गया? अगर कोई नहीं टूट रहा है, आयन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आई की वैल्यू कितनी है? प्रथम जी बिल्कुल याद रहेगा आपको, आप भूलोगे तो नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं, बात पूछ लिया करो, कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं आपको इसकी एक बहुत सुंदर सी डेफिनेशन बताता हूं। कौन सी वाली बात समझ में नहीं आई? ईशान सिंह कौन सी वाली? अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तब समझाने जा रहा हूं, अभी मैंने समझाया कहा? ईशान सिंह जी अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने समझाया कहा? ठीक है, अब सुनो सब बच्चे, सुनो मैं अपनी तरफ से समझा रहा हूं। 1 मोल में से, सिंपल लैंग्वेज लिखवा रहा हूं, मैं बुकिश वाली लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा। 1 मोल में से जितना डिसोसिएट होता है, जितना डिसोसिएट होता है उसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। बताओ ये वाली लैंग्वेज याद रहेगी? सारे बच्चे बताओ, 1 मोल में से, जल्दी बोलो, 1 मोल में से जितना डिसोसिएट होता है उसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। इससे आसान लैंग्वेज आपको पूरी बुक में कहीं मिल नहीं सकती। आप बता दो, 3 में से 0.75 डिसोसिएट हो रहा है, 3 में से 0.75 हो रहा है, तो बताओ 1 में से कितना होगा? अगर 3 मोल में से 0.75 हो रहा है, तो 1 में से कितना होगा? समझ गए? सारे बच्चे समझ गए? 1 मोल में से जितना डिसोसिएट होता है उसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। हाँ जी बोलो, समझ में आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसे कहते हैं? सारे बच्चे बताएं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ में आ गया? सब सिखाऊंगा, आगे की मत सोचो, पहले जो सिखा रहा हूं वो सीख लो। क्या गिवन होगा क्या गिवन नहीं होगा उसका मत सोचो। क्वेश्चन में लिख, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बना के दिया है। अगर ये गिवन है कि 3 में से 0.75 हो रहा है, तो आप इसे देख के बता सकते हैं? बोलो। बस अभी इतनी बात समझ लो, 3 में से अगर 0.75 हो रहा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है? 0.25। और जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है ये आपको बहुत मदद करेगी। ठीक, अब देखो आप, अब सुनो, अब जरा एक बात सीखनी है बहुत इंपॉर्टेंट। शुरू में ये 0,
T इक्वल 0 पे 1 मोल। बेटा टॉपिक पे ध्यान दो पहले, अभी पहले टॉपिक पे ध्यान दो। ये 1 मोल, ये 0, ये 0। मैं रिपीट ही कर रहा हूं, ध्यान से देख लो आप। ये 1 मोल और ये 0 और ये 0। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? टी टाइम बाद मैंने बताया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसे कहते हैं। 1 मोल में से जितना डिसोसिएट होता है उसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। मान लेते हैं इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो बताओ 1 मोल गिव्स 1 and 3। सारे बच्चे बोलो 1 मोल गिव्स 1 and 3। जल्दी बताइए 1 मोल गिव्स 1 and 3। तो बताओ अल्फा मोल गिव्स, सारे बच्चे बताइए अल्फा मोल गिव्स, जब 1 मोल गिव्स 1 and 3 तो अल्फा मोल गिव्स अल्फा एंड 3 अल्फा। ये बोलो सारे बच्चे, बात क्लियर। 1 मोल गिव्स 1 and 3, तो जब अल्फा मोल टूटेगा तो ये अल्फा बनेगा और ये 3 अल्फा बनेगा। अगर आपके पास शुरू में 1 मोल था, अगर उसमें से अल्फा टूट गया तो ये FeCl3 कितना बचेगा? नीचे तो हम बचा हुआ अमाउंट लिखते हैं ना। अगर 1 में से अल्फा चला गया तो बचा कितना? 1 माइनस अल्फा, अल्फा 3 अल्फा। अब ये बता सकते हैं व्हाट इज आई? आई क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। नंबर ऑफ पार्टिकल ये तो हो गए बिफोर टूटने से पहले, और ये हो गए आफ्टर टूटने के बाद। पहले बताओ टूटने के बाद कितने पार्टिकल्स? कोई बच्चा बता सकता है टूटने के बाद कितने पार्टिकल्स? टोटल पार्टिकल्स कितने? 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा। बोलो टूटने के बाद कितने पार्टिकल्स बचे हैं? सारे बच्चे चेक करो जो मैंने लिखा है, टूटने के बाद कितने पार्टिकल्स बचे हैं। 1 माइनस अल्फा इसके बचे हैं, अल्फा इसके और 3 अल्फा इसके, तो टोटल कितने बचे हैं? 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा। और शुरुआत में कितने थे? सारे बच्चे बोलो शुरुआत में कितने थे? सारे ऐड कर लो। शुरुआत में कितने थे? 1। तो बताओ कितना आ जाएगा? 1 प्लस 3 अल्फा। अल्फा से अल्फा जाएगा तो कितना बचेगा? 3 अल्फा। इसे पहले नोट कर लो एक बार, फिर दोबारा समझा दूंगा। सब बच्चों को बात समझ में आई? किसी बच्चे को 4 अल्फा दिखाई दे रहे? 4 अल्फा कहां से दिखाई दे रहे हैं? एक अल्फा कट जाएगा तो 3 अल्फा बचेगा ना। 1 प्लस 3 अल्फा। एक बार नोट कर लो, अभी 3-4 एग्जाम्पल समझाऊंगा कि काश आप एक बार में समझ में आ जाता। मैं मान के चलता हूं कि आपको एक बार में समझ में नहीं आया। अभी तो 2-3-4 एग्जाम्पल कराऊंगा, जब आपके दिमाग में सही बैठ जाएगा तब आगे चलेंगे। 1 प्लस 3 अल्फा। तो बताओ इस केस में आई की वैल्यू कितनी आ गई? आई की वैल्यू आ गई 1 प्लस 3 अल्फा।
सुहानी जी बात समझ में आ गई? 1+3 अल्फा, जल्दी बताइए। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है कि वो 60% डिसोसिएट हो रहा है। अच्छा, अब एक चीज बताओ, पहले तो हमने क्वेश्चन करा था 100% डिसोसिएट हो रहा है, इस बार क्या बात हो रही है? 60%। तो बता सकते हैं अल्फा क्या होगा? 1 का 60%। अल्फा क्या होता है? 1 में से जितना डिसोसिएट होता है उसे अल्फा कहते हैं। सारे बच्चे बोलो, अल्फा क्या होता है? 1 में से जितना डिसोसिएट होता है। तो बता सकते हैं आई की वैल्यू क्या आ गई? सारे बच्चे बोले बात क्लियर, जल्दी बोलो बात क्लियर। सॉरी, 60% है ना? ठीक लिखी कैलकुलेशन, कोई दिक्कत तो नहीं? 3 इंटू 0.6 कितना होता है? 1.8। सारे बच्चे बताओ बात क्लियर, जल्दी बोलो बात क्लियर। अब मैं चाहता हूं एक बात दिमाग में, बेटा हर क्वेश्चन के लिए अलग फॉर्मूला बनाएंगे। और अभी जब मैंने एक क्वेश्चन कराया, चिंता क्यों कर रहे हो? मैंने अभी आपसे क्या कहा? अभी मैं आपको 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मैं आपको 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा। अब यहां से एक बात दिमाग में बिठा लो, सब बच्चे सुन लो, यहां से एक बात दिमाग में बिठा लो। अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता है तो हम आई निकाल सकते हैं। उल्टा, यदि हमें आई पता है या अगर हमें आई पता है तो हम अल्फा निकाल सकते हैं। सारे बच्चे बोलो क्लियर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, छोटी छोटी बातें बोलो, बहुत सपोर्ट करेंगी। अगर हमें आई पता है तो अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा पता है तो आई निकाल सकते हैं। इट्स क्लियर? सारे बच्चे बोलो बात क्लियर। मैं बिल्कुल भी आपको जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूं, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड क्लियर कर रहा हूं, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड। मैं अपनी तारीफ वाली बात नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूं कि कोशिश कर रहा हूं कि आपको ऑफलाइन की जरा सी भी कमी महसूस ना हो। जितने क्वेश्चन आप ऑफलाइन में नहीं पूछ सकते उतने आपके मैं ऑनलाइन में जवाब दे रहा हूं। अब देखो जरा, सब बच्चे ध्यान दें।
कोई बच्चा बता सकता है? ये 80%, ये 80% डिसोसिएट हो रहा है। आई की वैल्यू क्या होगी? कोई बच्चा बता सकता है इस केस में आई की वैल्यू क्या होगी? देखो, मैं आपकी सब बातों का जवाब दूंगा। एक बच्चे ने कहा, जरा मुझे हर बात में कमी निकालने दो। एक बच्चे ने कहा हाफ। आप एक चीज बताओ, अगर कोई डिसोसिएट होता है, कोई मेरी बात याद आ रही है? अगर कोई डिसोसिएट होता है तो आई की वैल्यू मोर देन 1 होती है। सारे बच्चे बताओ, अगर डिसोसिएट होता तो आई की वैल्यू मोर देन 1 होती? यस या नो? तो जो बच्चे 1 से कम कह रहे हैं, समझ गए क्या गलती हो रही है? बोलो। अच्छा, अब एक बात सोचो, अगर ये 100% डिसोसिएट होता, 100%, अगर ये 100% डिसोसिएट होता तो आई की वैल्यू 2 होती। और अगर ये 0% डिसोसिएट होता तो आई की वैल्यू 1 होती। अब ये 80% हो रहा है, तो 2 से तो कम ही वैल्यू होगी। अरे पहले मेरी बात तो समझ लो, 2 से तो कम ही होगी। 100% होता तो 2 होती। अब ये 80% हो रहा है, तो 2 से तो कुछ कम होगी। अरे जो मैं लॉजिक दे रहा हूं, उस लॉजिक को समझो। वो लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। ये लॉजिक आपको बुक में लिखे नहीं मिलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? भाई अगर ये डिसोसिएट नहीं होता तो आई की वैल्यू 1 होती। 100% होता तो आई की वैल्यू 2 होती। अब 80% हो रहा है, इतना तो कंफर्म है 2 से कुछ कम होगी। एक मिनट करके देखते हैं। 1 माइनस एल्फा एल्फा एल्फा, बता सकते हो आई की वैल्यू? 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन 1, 1 प्लस एल्फा। और क्वेश्चन में गिवन है 80%, तो बताओ एल्फा की वैल्यू कितनी है? 1 का 80%, 0.8। तो बताओ आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सारे बच्चे बताइए। 1 प्लस 0.8। कितने बच्चों को बात समझ में आई? हाँ युवराज जी, आपने सही कहा था। अभी तो सोचो, हम दूसरा ही तो एग्जाम्पल कर रहे हैं। अभी तो 3-4 एग्जाम्पल करने हैं। जब तक आप लोग ये नहीं कहोगे बिल्कुल पक्का होगे, तब तक आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी और एग्जाम्पल लेता हूं। अभी और एग्जाम्पल लेता हूं, चिंता मत करो। अब तो आप परफेक्ट हो जाओगे, जहां तक मैं सोचता हूं। ये हो रहा है 70% डिसोसिएट। बता सकते हो आई की वैल्यू? 70% डिसोसिएट। सब बच्चों को आंसर सेम ही आ रहा है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी रेस्पॉन्स करते हैं। एक बच्चे ने कहा 1, मैं नाम नहीं ले रहा, 1। क्या ये टूट रहा है?
अगर टूट रहा है तो 1 से ज्यादा आएगी, बोलो। अगर ये टूट रहा है तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। अगर कोई चीज टूट रही है तो 1 से ज्यादा, कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूं, परेशान मत हो। अब देखो जरा, 1 0 0, यहां कितना लिखा है, 1 लिखा है, तो 1 माइनस एल्फा, यहां 2 लिखा है, बोलो, तो क्या लिखूंगा, 2 एल्फा। यहां 1 लिखा है तो बताओ क्या लिखूंगा, एल्फा। ये बिफोर और ये आफ्टर, आई की वैल्यू आफ्टर अपॉन बिफोर, पहले लिखना पूरा, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर, 1 माइनस एल्फा, 1 माइनस एल्फा प्लस 2 एल्फा प्लस एल्फा अपॉन 1, तो 1 प्लस 2 एल्फा। बोलो यहां तक की बात क्लियर? क्वेश्चन में गिवन है 70%, तो 1 का 70%, तो बताओ 1 प्लस, सब बच्चे बताइए, बात क्लियर? एक एग्जाम्पल और करा दूं? फिफ्टी परसेंट डिसोसिएट, जिसने बता दिया वो इंटेलिजेंट बच्चा, जिसने भी बता दिया वो इंटेलिजेंट। जिसने भी बता दिया वो इंटेलिजेंट। काफी सारे बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, काफी सारे बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। प्रथम वेरी गुड, कुछ बच्चे गलती भी कर रहे हैं, काफी सारे बच्चों ने सही किया है। 1 0 0, 1 माइनस एल्फा, 4 एल्फा एल्फा, बताओ आई की वैल्यू। क्वेश्चन में गिवन है 50%, तो बताओ 1 प्लस, कितने बच्चों ने सही किया है? रचेल, बात समझ में आ रही है? बात नोट कर लो, समझ लो।
कोई बात नहीं, गलत हो रहा है, सीख लो। मैंने तो इतने सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करा दी। अच्छा, उल्टा भी कर सकते हो? सही है, वेरी गुड। अभी मैं इसकी और प्रैक्टिस कराऊंगा अभी न्यूमेरिकल के साथ। हमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी कोर्स खत्म करने की। हमारा काम है सीखना, मेरा काम है सिखाना। पढ़ा तो आपको कोई भी देगा, पढ़ाने की बड़ी बात नहीं, पढ़ा तो कोई भी देगा। बात सिखाने की है। ये मेरा विश्वास है, जो मेरी क्लास में बच्चा बैठा है वो यहां से सीख कर जाएगा। अगर वो कोशिश कर रहा है तो मैं उसे सिखा दूंगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं केमिस्ट्री के अंदर जो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। कोई ज्यादा प्रैक्टिस मांगेगा, कोई कम प्रैक्टिस मांगेगा। अच्छा, ये बताओ, उल्टा भी तो कर सकते हो। अगर हमें आई पता हो तो अल्फा भी तो बता सकते हो। सारे बच्चे बताओ, अगर हमें आई पता हो तो अल्फा भी तो बता सकते हो। सारे बच्चे बताइए। ठीक है, अब एक बात सुन लो, कभी कंफ्यूजन रहे। सैटरडे फिलहाल नो क्लास। आपको एक टेस्ट पेपर मिलेगा, टेस्ट पेपर ट्राई कीजिए। ईमानदारी से ट्राई करना। आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं, मुझे रियल नंबर पता चलने चाहिए। पेपर अगर टफ भी है तो फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप 25 में से 5 क्वेश्चन ठीक करना, बट ईमानदारी से 5 क्वेश्चन ठीक करना। मुझे 25 में से 25 नहीं चाहिए। मुझे 25 में से 5 क्वेश्चन ठीक करके दिखाओ ईमानदारी से। एमसीक्यू टाइप का है। 25 में से 5 क्वेश्चन ठीक करो, 10 क्वेश्चन ठीक करो सॉल्यूशन चैप्टर का, बट करो ईमानदारी से। जब आप ईमानदारी से करोगे तभी तो मैं आपको सिखाऊंगा। फॉलो कर रहे हैं? सब बच्चे अपना ध्यान रखें। एक बात समझ लो, मैं एक चीज आपको साथ शेयर करता हूं। अब ये जो कोरोना चल रहा है ना, मैंने बहुत रिसर्च करी, बहुत पढ़ा। इस कोरोना के मारने के लिए दो ही चीज हैं, आने वाले टाइम में आपको सुनने को मिल जाएगा। एक तो गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स, कभी मौका मिला तो डिटेल बताऊंगा। और एक है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। सिर्फ ये दो चीज हैं जो कोरोना को मार सकती हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को हम अपनी बॉडी में इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ खास तरह की ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती हैं, उससे हम नाइट्रिक ऑक्साइड को हम इंक्रीज कर सकते हैं। आने वाले टाइम में नाइट्रिक ऑक्साइड का नेसल स्प्रे आएगा, वो काफी इफेक्टिव होगा। देखो कब तक आते हैं गोल्ड के पार्टिकल्स। तो कुछ दवाइयों में अगर आप आयुर्वेद की दवाई देखेंगे, उसमें गोल्ड को मिलाते हैं। जैसे कि आजकल एक दवाई चली है श्वसारी गोल्ड। हाँ, वही सही कह, श्वसारी गोल्ड। मुझे लगता है कि ये दवाई इफेक्टिव होगी। ये नाइट्रिक ऑक्साइड का स्प्रे है, इंडिया में जब आएगा ये बहुत काम करेगा। अब देखो कब चीजें निकलती हैं, इस पे काफी रिसर्च है। चलिए, मैंने काफी देखने के बाद आपको बताया है, आने वाले टाइम में देखते हैं। फिर आज के लिए इतना रखते हैं। गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स और नाइट्रिक ऑक्साइड।
कुछ नेजल इस पे जो हम करते हैं ना योगा के अंदर, जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है और एक हमिंग वाली एक्सरसाइज होती है, हमिंग जो करते हैं ना, हमिंग साउंड कान बंद करके। सुनिए हमिंग साउंड कभी आपने योगा के अंदर? योगा के अंदर जो हमिंग साउंड होती है, वो भी हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को इंक्रीज करती है। नाइट्रिक ऑक्साइड के सामने कोई भी वायरस स्टैंड नहीं कर पाता। सिखाऊंगा चलो इसके बारे में भी। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं।